सर लेफ्ट में आइए, आप राइट में आइए, सर आपके राइट सेंटर सर सेंटर अलाजी रुको अलाजी सेंटर में अलाजी सेंटर यहाँ पे अलाजी थोड़ा सा आपके राइट अलाजी आपके राइट क्या बात ये बोल रहा सेंटर अलाजी आपके राइट ऑन राइट अलाजी अलाया पीछे देखोगे तो गिर जाओगे। हाँ यहाँ क्या करोगे ये कर एक सेकंड बाद में आइए सर अनुराग सर बुलाओ ना तीनों का यार क्या सोलो 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 ही अच्छा अरे आसिम को लाइट ही कम है। हाँ इतना बड़ा भाग जाओ सही है सेंटर सेंटर एक दोनों लीड का लेफ्ट लेफ्ट या ऑलवेज थोड़ा थोड़ा घूमते जाओ सर लेफ्ट
ओके राइट करंट सेंटर आओ। राइट चल करण आपके राइट Noise, yeah. For this very amazing, for this very bindas filmmaker. Anurag sir, welcome and congratulations. You know, हेलो ऑलमोस्ट प्यार हो रहा है डीजे मोहब्बत के साथ. तो सबसे पहले तो आप मेरे को बता दो ये जेन जी के लिए जो लेके आए हो आप और पूरा स्पेक्ट्रम, यू नो, यू ऑलवेज कवर दैट फ्रॉम गैंग्स ऑफ वसेपुर टू ब्लैक फ्राइडे टू दिस, you've covered everything. ये कैसे हुआ, क्या हुआ, प्लीज इसकी जर्नी बताइए. ये इसकी जर्नी बहुत सिंपल सी है. वो जब आपके बच्चे होते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब जब आपसे गुस्सा होते हैं, एक दिन ऐसे ही हो गया कि मेरी बेटी बहुत अपसेट थी. बोलती है आप नहीं समझते हो, मम्मी नहीं समझती मुझे, वो जोन में. एंड देन शी वांटेड टू हैव अ चैट विद मी. ओके. एंड शी टॉक्ड एंड धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग के लिए, जो हम लोग समझदार हो जाते हैं, हमें लगता है कि ना हम ये अभी हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है. वो ये जो जनरेशन है उसके बाद पैदा हुई, इनको एक्सेप्ट करने चाहिए, वैसी ही है. इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इन्हें अपने आप से समझौता नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का. हम लोग रिप्रेस टाइम से आए थे. हम लोग के मतलब पहले सोचना बड़ा मुश्किल होता था कि एक लड़का और लड़की साथ में बैठे, तो हमारे फिल्म का फेमस डायलॉग है, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. वो हमारे ज़माने का है. ये ज़माना बदल गया है. दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड. लड़का लड़की दोस्त होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं. तो वो जो वर्ल्ड है ना, The world has changed as you said. लेकिन पहले होता था ना घर वालों को बताना भी कि वो लड़की के संग क्या कर रहे थे, कहीं दिख भी गए तो वो जस्टिफाई करना बड़ा. आज के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं. अगर आप पूछो तुम क्या कर रहे थे उस लड़की का, तुमसे मतलब it's none of your concern. I'm saying वो जमाना बदल चुका है. राइट. यू नो मैवरिक्स के साथ ऐसे ही होता है. मतलब देखो थोड़ा मनमुटाव हुआ, बेटी के साथ पिक्चर बन गई, हम लोग तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, डांट खाते हैं, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं. यू नो there's this gentleman जिनके साथ आपने जब जब कोलैबोरेट किया है आग लगी है, be it Dave D, Manmarzia, and now this, because Gen Z is, you know, flipping on these tunes. The music is already out. तो मैं चाहूँगा आप ही please उन्हें invite करें. The one, the only. And my not just my friend and collaborator, he also has always been there. He's extremely supportive. Amit Trivedi. Amit Trivedi, ladies and gentlemen. You know, मैं सही बताऊँ, he's too young to be called a legend, लेकिन I think वो लगता है अब साथ में. अमित भाई, congratulations on this. अभी इसका कॉलर उठ चुका है. मैं कॉलर उठ चुका है अभी. कॉलर उठ चुका है, उठ चुका है. अमित भाई, first of all, you know, this gentleman here, you know, कितना cool quotient रहता है जब अनुराग कश्यप की फिल्म में म्यूजिक दे रहे होते हो आप. मैं पहली बार 2007 में मिला था सर से और तो 15 साल हो गए, आज हम 16 साल हो गए प्रॉब्ली, राइट? 16 साल हो गए. तो और जो फीलिंग तब थी आज भी सेम है, प्यार उतना ही है. और 2007 में जब मिला था पहली बार उनको देवड़ी का म्यूजिक सुनाने के लिए, मुझे याद है मैं अंदर इतना काँप रहा था. आई वाज सो स्कैर्ड टू. अभी तो स्पेस बार दबाना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव टू प्ले इट लाइव, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्डेड था. वो स्पेस बार दबाने को ही मुझे बहुत वक्त लगा. आई वाज लिटरली काँप रहा था मैं. एंड देन वो पहला गाना जब चलाया मैंने, दुनिया बड़ी गोल है, और उसके बाद से it's been a beautiful ride since then till now. And we've collaborated in Bombay Velvet, Manmarzia, Dave D, बीच में भी लव शब्द चिकन खुराना, लव शब्द चिकन उड़ान, बहुत सारी उल्टेरा, बहुत सारी फिल्में साथ में की. अब मतलब ड्रीम राइड है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ड्रीम राइड है फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू हैव अ करियर इन अ राइड लाइक दिस, जहाँ पर आपको आपका मनचाहा काम करने मिल रहा है भी खुली आज़ादी से, फुल फ्रीडम से. वो सिर्फ वो सर के साथ ही हुआ है. मेरा 16 साल से चल रहा है और वो बस चलता रहे बस. श्योर आगे भी चलता रहेगा. देव डी, यू नो, पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक. और वो तब मुझे याद है मैं रेडियो चैनल में था और वो गाने बड़े हिसाब से चलाते थे. वो मैंने एक गाना चला दिया था, बाद में बॉस ने मेरे को बहुत हड़काया था. फाइनली जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं उसके पास जाके बोला, मैंने कहा था ना यही गाना है जो किल करेगा. यू नो हाउ वो अगर मैं आप दोनों की जोड़ी की बात करूं, व्हेन यू वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो वो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ यार कूल डायरेक्टर है, कूल चीजें होने वाली हैं, या एज कंपेयर्ड टू अदर डायरेक्टर्स? सर के साथ मेरा एक्सपीरियंस डे वन से अलग ही रहा है. इट्स नेवर बीन विद एनी अदर डायरेक्टर. हमारा प्रोसेस आई थिंक एक बन गया है, बहुत फ्री फ्लोइंग सा बन गया है कि ही जस्ट टेल्स मी अ ब्रीफ ऑफ व्हाट द फिल्म इज and then he lets me be. मतलब 6 महीने के लिए then he disappears from my life. And literally that's been happened in Devdi से लेके अब तक. And वो 6 महीने में whatever I have gathered, जो भी information I have gathered from sir, उसको
मल करके उसको मतलब अपने दिमाग में रख के आई जस्ट डू एनीथिंग ऑनेस्टली आई जस्ट डू एनीथिंग दैट आई फील लाइक एंड इट जस्ट एंड ही कम्स एंड ही it just sits, it beautifully sits. It's a free flowing process, it's a organic process of working. Organic is the word of Organic process. Because हर आदमी अपना बेस्ट ही करना चाहता है, अगर बेस्ट नहीं करना चाहता तो आप उसको ले क्यों रहे हो? बिल्कुल। और जहां तक बेस्ट करने की बात है, मैं भी वो बेस्ट कर लूं जिसके लिए मुझे बुलाया। बड़ा ऑर्गेनिक सा है सर। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हैं, यू नो, दे वुड वांट, ऑफ कोर्स दे वुड वांट यू टू सिंग अ कपल ऑफ लाइन्स सर। कोई भी जो फेवरेट, आई नो बड़ा ऑर्गेनिक सा है मेरे को लेकिन करना पड़ेगा। अमित भाई, एक दो लाइन तो बनती है जो इस पूरे जुक बॉक्स में, जो कि ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो गया है, उसमें जो सबसे फेवरेट है। रिक्वेस्ट आ रही है, वाह कमाल है। गंगोर कनेक्शन। ऐसी है मेरी सिचुएशन, जो पीछे पीछे भागू तेरे मैं हरदम, इंटेंस बड़ा ही है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घंघोर कनेक्शन, तूने रखी थी पहले कंडीशन, तुझे देखा 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 जागा इमोशन, सचमुच बड़ा सिक है यारा, ये तेरा मेरा तेरा घंघोर कनेक्शन, ओ कनेक्शन, हाँ कनेक्शन। ये कनेक्शन जो आपका ऑडियंस के साथ है ना, ये भी बड़ा घनघोर है, और आई एम श्योर ये ऐसे ही रहने वाला है। सो विथ योर काइंड परमिशन, नाउ इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर। ओके, कर लेते हैं? हाँ कर लो, है ना? ठीक है, सर ने कह दिया हाँ कर लो, तक लिया, जाओ तुम लोग चलाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू अमित भाई, थैंक यू अनुराग सर। ऑल आइज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ दिस वंडरफुल मूवी फॉर यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, along with अमित त्रिवेदी सर। जोरदार तालियां फॉर these wonderful people। एंड ऑन दैट नोट, अमा सलोनी अम्मी को बुलाने की बारी आ गई है, तो गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड अलाया एफ, ladies and gentlemen। ये मेक सम नॉइज था थोड़ा तो, मतलब यार कम ऑन यार, after whatever we saw on the big screen, congratulations, this was awesomeness, we loved it, and thank you। You know, first of all tell me, ये सलोनी अम्मी अवतार में ये जो ढली हो आप, ये किसको देख के ढले हो? कहाँ से आया ये? कैसे प्रेप किया इसके लिए? एक्चुअली सलोनी अम्मी अमृता का टिकटॉक पर्सनालिटी है, तो आई एम नॉट एक्चुअली टिंग टोंग yes, पर्सनालिटी yes, है, सॉरी अभी टिकटॉक नहीं है। टिंग टोंग पर्सनालिटी है। तो एक्चुअली जो डायलेक्ट और सब है सलोनी अम्मी का, मैंने अनुराग सर को बहुत बार पूछा। आई वाज लाइक, अनुराग सर, व्हाट प्रेप डू आई डू, हाउ डू आई प्रेप फॉर दिस? एंड ही वाज लाइक, Amrita is also natural, she doesn't have that dialect, don't stress about getting it natural. I was like, when people see it they'll be like, ye kya hai? But I think, you know, just trusting Anurag sir at every... Also Rahul Badvelkar was Yes, there, who yes. is from Bhopal. And Saloni Ammi is inspired by someone really. It's from Yeah. Saloni. Correct. Nazmi. So so yeah, it's a very interesting film. I think it challenged me on many levels as an actor, because we're playing multiple. Okay, bas confirm karna tha. So we're playing two different. Karan and I both are playing two different characters. So totally there are 4 characters in the film, and then with Ammi I have a 3rd character to play. So it's been quite an experience. And yeah. As Anurag sir was talking about वो daughter-father relationship, यहाँ पे how was this relationship with these wonderful people? Of course, Amit sir, music, and Anurag Kashyap, when he's directing you, you know, after Jawani Jaane Man, जहाँ पे एक अच्छी सी daughter बने हो आप, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले negative नहीं बोल सकता मैं, उनको तो grey shades वाली, you know, आप बनी थी Freddy में, और अभी यहाँ पे, so what do you have to say? About Anurag sir? Yes, of course. अनुराग सर के बारे में क्या ही बोलूं। तारीफ मत करना, थोड़ा सा ना कुछ ऐसा दे दो जो छप जाए हर जगह। अरे बट आई हैव नथिंग बट तारीफ टू से ऑनेस्टली। जब मैं अनुराग सर से मिली थी, वो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को जवानी जाने मन से पहले ही साइन किया था। दिस वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट फिल्म। आई थिंक आई साइंड दिस फिल्म व्हाट 5 years ago ना, 4 years ago, 2018 5 years ago। तो उस टाइम पे मैं अपने टेस्टिंग फेज में थी, बहुत मीटिंग्स कर रही थी, बहुत ऑडिशंस दे रही थी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिल ही नहीं रहे थे, एंड एक पॉइंट पे वो डाउट आ जाता है ना कि एम आई केपेबल ऑफ बीइंग इन दिस इंडस्ट्री, डू आई हैव व्हाट इट टेक्स? एंड आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई मेट अनुराग सर,
and on an instinct मैंने एक reel बनाई थी, and seeing that reel, 7-minute reel it was, watched it with full focus, और 7 minute के बाद he looked at me, he said, I have a film that's perfect for you. He's like, will you do my film? And that just gave me this incredible sense of belief in myself, that someone that's known for scouting out talent and nurturing talent has seen something in me. I was like, my God, what is this? I was actually prepared to send her back. Yeah. When I entered the room, he was like, I don't do films of your time. As if tedi filmein banata hu, you know, I don't have anything for you. And 7 minutes later. So, thank you for all the confidence you gave मैं good me. बच्चा. Amazing, amazing. Thank you so much for sharing all that. And this is cool AF. Let me tell you. Thank you. है ना? Yeah, pun intended. All right. So now, ladies and gentlemen, it's time to introduce to the world of Indian cinema this super cool इंसान जिसको introduce किया है. Imagine अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म में लिया है. Talent की तो कहानी होगा ये इंसान. Give it up for Karan Mehta, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for this wonderful person. जिनके जलवे already देख लिए हमने. Karan, congratulations and welcome to movies. I take this opportunity of saying that to you. You know, when it's your first movie and that too, जिसको डायरेक्ट किया हो अनुराग कश्यप साहब ने, लिखा भी उन्होंने हो, तो कितना ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है? बहुत एक्साइटमेंट है सर. ऑनेस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. मेरे लिए तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अनुराग सर के साथ पिक्चर करूँगा. बहुत सारी चीज़ें सोची थी बट ये नहीं कभी सोचा था. तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे साथ में. तो हमने बहुत सारी बनाई. कुछ तो हम दिखाना भी नहीं चाहते लोगों को. उनमें से एक अच्छी बन गई थोड़ी और हमने यूट्यूब पे डाल दिया. तो इनकी बेटी है आलिया, उन्होंने वो पिक्चर देखी और इनको दिखाई. और मैं एक्चुअली में बाथरूम में था. ठीक है, बाथरूम में मुझे टेक्स्ट आया कि जो अनुराग सर है उन्होंने आपकी पिक्चर देखी है एंड ही वांट्स टू मीट यू. मैं बाथरूम छोड़ के सीधा भागा बाहर, क्योंकि हम कुछ और शूट कर रहे थे उस समय. सबको मैंने बोला अनुराग सर मिलना चाहते हैं और पिक्चर बनाना चाहते हैं. एंड नाउ आई थिंक वी आर हियर. ट्रेलर लॉन्च. लेकिन वो काफी समय लगा. 6-7 साल. 7 साल. सर क्या होता है, मतलब व्हाट इज इट दैट यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क विद अनुराग कश्यप? व्हाट इज दैट वन थिंग? आज खुद की तारीफ आप करो प्लीज, बिकॉज़ यू आर टू मॉडेस्ट टू टॉक अबाउट इट, यू नो. See, I think people give me their best. I don't take the best out of anyone. They give me their best because I let them be their best. So मैं कुछ नहीं करता हूँ. प्रॉब्लम क्या होता है कि सब लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं. वो कंट्रोल करना चाहते हैं चीज़ों को, तो वो टैलेंट भी कंट्रोल कर लेते हैं. उसको उभरने नहीं देते. वैसा कुछ नहीं. मैं कोई जादू नहीं करता हूँ. कोई जादू नहीं करता. मैं सिर्फ लोगों को अपना बेस्ट देने देता हूँ. So I don't tell anyone what to do. एंड बाकी नर्चरिंग, मतलब मेरा जो प्रोसेस होता है बहुत, मेरे दिमाग में किसी भी एक समय पे 5 या 6 फिल्मों की स्क्रिप्ट चल रही होती है, लिखी होती है. तो मेरे को पहले ये फिल्म बनानी थी, लेकिन इसके लिए सही कास्टिंग चाहिए. तो पहले ये मेरे को 2016 में ये मिला, 2018 में वो मिली. जब वो मिली तब मैंने कहा अब ये फिल्म बनेगी. तो उसके बाद फिर अमित के साथ हमने 2017 से म्यूजिक पे काम करना शुरू कर दिया. छोड़ दिया मैंने, ये स्पेस जो है, जब इसके पास बाकी फिल्मों से समय हो तो ये मेरी फिल्म पे काम करे. तो इसलिए मैं इतना समय देता हूँ. और फिर इसके साथ भी मिला, इसको होमवर्क दिया. 2 साल इसने भी अपना होमवर्क किया, पार्कोर किया. 3 साल पार्कोर किया. सब कुछ सीखा इसने पिक्चर के लिए, क्या क्या सीखना है. मैं खाली टाइम पे बोर हो रहा है, आजा मेरे सेट पे, असिस्ट भी कर लेता था. तो दैट्स हाउ आई वर्क विद अलाया ऑल्सो. आई गिव देम एंड लेट देम बी. और ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है अलाया के साथ. ऐसा जब इनकी जवानी जाने मन आई थी, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूसिंग टाइप्स. काम मिल रहा है काम करो. तो वैसा होता था. और उस स्पेस में ये लोग अपने आप ही निखरते हैं. हर कोई अपने आप अच्छा ही करना चाहता है. आई ऑलवेज बिलीव दैट पीपल वांट टू डू देयर बेस्ट. मैं बता दूं सर, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना ये जो इंटरेक्शन है, दिस इज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक. कि वो लग रहा है कि हाँ ठीक है, छोड़ा है जो है वो सबके सामने आना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई योर मूवीज आर डिफरेंट. आपने कहा कोई जादू नहीं करता, जादू करते हैं हम बड़े पर्दे पर सर. ये मैं बता दूं, यहाँ पे सब लोग मानेंगे. इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, रंजन सिंह साहब एंड कबीर आहूजा. गिव इट अप फॉर देम प्लीज. अच्छा, मिक्स मैच. ये जो सिनेमा हॉल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये रंजन सिंह ने ही शुरू किया था साल पहले. और पहली बार कांग्रेचुलेशंस. आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. फाइनली यू नो वी गेट टू सी दिस ऑन द बिग स्क्रीन. यू नो गेटिंग दीज टू वंडरफुल पीपल एंड दिस अमेजिंग फ्रेश कास्ट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी यू नो आज के समय में स्केप्टिकल कि भाई फ्रेश कास्ट होगी, क्या होगा, कैसे होगा. लेकिन यहाँ जो देखा है बिल्कुल जेनजी की ट्यून के साथ चल रहा है. व्हाट डू यू हैव टू से? Actually, what you have been saying is the right thing. Everything is so organic. Right.
सो जैसे सर ने बोला 2016 में करण मिले, फिर अलाया, फिर म्यूजिक, वैसे हम प्रोड्यूसर्स भी ऐसे ही मिले इस So we joined the last, but like you said, everything has turned out so organic for this film, and what is come out on the screen is that only. It's pure, honest, and organic. Right. So that's what I have to say. Right. So there's a lot of buzz. इस फिल्म को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं जब से टीजर आया और यहाँ पे तो सोने पे सुहागा है. The songs are also out, you know. जुक बॉक्स है, उसको भी बहुत सारा प्यार मिल रहा है. How do you see it? Release के पहले. I'm just happy that we're finally getting it after this long journey to release it. I also came in the end, so I'm just excited, and I mean, what could be better than having him as be part of my first movie. I was just telling him that I remember listening to the Dev D soundtrack for 8 years in my car. So I'm just lucky. So I'm excited and nervous. हम लोग की फिल्म ऐसी बनती है, लोग मिलते रहते हैं, कारवां बढ़ता जाता है. बिल्कुल. और ये कारवां आगे लेके गए, इसके पीछे एक और नाम है. He definitely understands his audience, ladies and gentlemen. हेड करते इस प्रोडक्शन स्टूडियो को जी स्टूडियो से शारिक पटेल साहब, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज. जी स्टूडियोज इज फेमस फॉर क्रिएटिंग रेवोल्यूशनरी कंटेंट और रीडिफाइन किया है एंटरटेनमेंट स्पेस को एक बार नहीं बार बार. एंड शारिक साहब तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेवल की बात करूं, जी स्टूडियोज इज एक्नॉलेज्ड एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब. हाउ डू यू सी दिस मूवी अपनी फिल्मोग्राफी में, जबकि इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे चैनल्स को एक साथ लेके चल रहे हैं आप? It's a young, fun. I mean, it's a young. I won't call it fun. It is partly fun, but it's a young film with an exciting star cast and fantastic directors, fantastic director, music composer. So it's a very important film in our slate. Right. और ये जो कारवां ये बोल रहे थे, सबसे एंड में इंजन चल रहा था, लास्ट बोगी हम ही लोग हैं. Right. और वो एंड वाली बोगी से अब हम लोग है ना धक्का मार रहे हैं आगे. We're bringing it to the theaters. It's obviously a film we are all very excited by. The songs are doing wonderfully. Yeah. And you know, fresh, new, young cast, talented team. So we are all excited, and fingers crossed, February 3rd. आई एम श्योर सर कुछ तो धमाल करेगी. आप प्लीज बोलें, आपका प्रोसेस भी कुछ ऐसे ही था जैसे अनुराग सर ने कहा कि ठीक है फालतू प्रेशर नहीं करते हुए जो चीजें हो रही हैं होने दो ऑर्गेनिकली. सो विथ यू आल्सो वाज इट लाइक दैट? बिकॉज़ एज यू सेड यू केम इन द एंड. Yeah, so we're working with Anurag on another wonderful movie called Kennedy, which will be showcasing to the audiences and the world, I think, in the next few months. Right. And that was also a very organic process of हमने भी छोड़ दिया इनको कि जैसे ये आर्टिस्ट को छोड़ते हैं, हम है ना डायरेक्टर को छोड़ देते हैं कि अब आप है ना बना करके लाओ. तो while we were in the process and you know on those edits and those meetings, he said ये पिक्चर है हमारे पास, आप बताइए क्या करना है. तो I said हम लोग रिलीज कर देंगे. We had the satellite and the music in any case, so we said let's it's a relationship which even though Kennedy was the first one we signed, but this is the first or the second of many more to come, and there'll be more associations going forward. With Amit we had just done Rocket Gang with Bosco, so you know, so we are working with the finest talent that is there, and the studio becomes, you know, is a culmination or the aggregation of the talent you work with. यार हम लोग है ना खुद तो you know कर नहीं सकते हैं सब, तो जो you know ideas to find the right partners and let them do what they're supposed to do, and you know everyone grows with that. Right. Thank you so much for sharing that. इस ड्रीम टीम के लिए एक बार तालियां हो जाएं प्लीज. अब यहाँ पे एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, कोई भी आप में से दे सकता है. डीजे मोहब्बत कौन है? Who is DJ मोहब्बत? मैं. शारिक सर. Why do you think we approved this? I'm DJ Mohabbat. Okay. So DJ मोहब्बत कौन है वो पता लग गया हमें. बाकी it's over to the wonderful members of the media. आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं. उससे पहले we'll do a quick photo op. Yeah.